हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राहुल सर, आज हम आपको मैथ की एक ऐसी टॉपिक को बताने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो देखिएगा, ये कंपटीशन के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करवाएंगे। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। जिसके सभी अंक क्या है? 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? चलिए बताइए आपकी वह छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है, क्योंकि वह संख्या में 15 से गुणा किया गया है, तो x में मान लेते हैं 15 से गुणा किया गया है और बोला गया जो इसका रिजल्ट मिलता है उसके सभी अंक 5 हैं। अब आप बताइए, अगर आप मौखिक x के जगह पे आप 1 रखते हैं, x के जगह पे आप अगर 1 लेते हैं तो 15 एक 15 होगा, जबकि इसके सभी अंक 5 नहीं है, केवल आपका इकाई अंक 5 है, दहाई आपका 1 हो गया। इसके सभी अंक 5 होने चाहिए, ऐसा बोला है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके रिजल्ट जो मिल रहा है 5 5 बोला है ना, उसके सभी अंक 5 5 हो, इसलिए हम ऐसे अपने से उसको मान लिए, ऐसे बढ़ा दिए। डाट 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 का मतलब है कि इसके बाद सब 5 5 5 5 हैं। अब देखिए, आपको x का मान निकालना है, क्योंकि उस संख्या को पता करना है। तो इसको क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे 15 से। तो इस संख्या को देखिए 15 से भाग दे दीजिए, इस संख्या को आप 15 से भाग दे दीजिए एंड सो ऑन करके। यहाँ पे 15 से अगर आप भाग देंगे तो 15 तियां 45, 15 तियां 45, यहाँ पे मिला आपका ये 0, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे, फिर उसके बाद 15 सत्ते 105 हो गया, ये आपका पूरा कट गया। अब आप ये बताइए, इसको इससे भाग दिए हैं, जो आपका आंसर आया वो ये आया, शेषफल तो कुछ बचा नहीं। इसका मतलब x का मान क्या हो गया? 37। देखिए, ये संख्या आपकी इतने में खत्म हो गई। इसका मतलब 3 ठो 5 आप यूज किए हैं, 3 ठो 5 आप यूज किए हैं, तो वो संख्या आपकी कौन सी है? भागफल में आपका ये आया, वह संख्या आपकी 37 है। वह संख्या आपकी 37 है, जिसमें आप अगर 15 से गुणा करेंगे तो आपको 5 5 5 मिलेगा। और कितनी बार 5 मिलेगा? 3 बार आपको 5 मिलेगा। ये बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे लिखा गया है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। क्या करना है? इसके निकटतम और इससे छोटी, ठीक है, छोटी भी संख्या हो और निकटतम भी हो और 18 से कट जाए। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जिससे कह रहा हो विभाजित हो जाए, उससे आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 18 से इसको भाग देंगे तो पहले आपका भाग जो जाएगा वो आपका 8 बार जाएगा, क्योंकि 18 8 144। यहाँ पे देखिएगा, 8 बार आप भाग देंगे तो 144 हो गया। इसमें से आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, ये कट गया। अब आप इसको उतारेंगे, देखिए 18 8 144, फिर 18 9 आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप फिर इसको 8 बार लेके जाएंगे भाग, ये आपका हो जाएगा ये। इसमें से आप घटा दीजिए, 3 हो गया, ये आपका 1 आ गया, कट गया। सुनिए, बोला है कि इस संख्या की निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो। अगर ये संख्या 13 कम रही होती, 13 कम रही होती, तो ये संख्या आपकी 18 से 88 बार में कट गया होता। लेकिन 13 शेष आने का मतलब है कि ये संख्या आपकी 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। अच्छा, ये देखिए, अगर इसमें आप जोड़ने जाएंगे तो देखिए, अगर ये 13 के बजाय अगर यहाँ पे 18 आता, 13 के बजाय 18 आता, तो ये 18 छोड़ता नहीं, 18 खत्म कर देता। तो सोचिए आपकी ये संख्या कितना कम है कि 18 नहीं पा पाया। तो अगर आप 18 में से अगर आप 17 घटाते हैं तो क्या, कितना है? 13 है। 18 में से अगर आप 13 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 5। सुनिए, अगर इस संख्या में
आप 5 जोड़ देंगे तो आप इस संख्या को तो आगे बढ़ा दिए ना, तो बोला है इस संख्या से छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर वो नहीं मिलके आपका आंसर अगली संख्या मिल जाएगी जो 18 से कटने वाली होगी। सुनिएगा, हम दोनों टाइप का बता रहे हैं, वह बड़ी भी और वह छोटी भी। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 9 और 1 हासिल 10, और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 ये। अब आप बताइए क्या ये संख्या इस संख्या से छोटी है? नहीं, क्योंकि हम तो अगली वाली पता कर लिए, बड़ी वाली पता कर लिए। तो जब ये पूछा जाए कि उससे अगली वाली या उससे बड़ी संख्या, पहली बड़ी संख्या, तब आपको क्या करना है, जो शेषफल आपका आया है इसको इसमें से घटा के उसमें जोड़ देंगे। हम ये देखना है कि कितना बढ़ रहा है, उसको जोड़ देंगे। लेकिन जब ये पूछा जाए कि इसके निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, 18 से विभाजित हो जाए, 15 से विभाजित हो जाए, 14 से विभाजित हो जाए, तो जो शेष आएगा उसको आप इसमें से घटा दीजिएगा। सुनिए, 1597 में से आप 13 घटा दीजिएगा तो मिल जाएगी वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना सबकी? देखिएगा, अगर शेषफल आया तो शेषफल को घटा देंगे। दूसरा तरीका आपका क्या है, भाग जितनी बार जा रही है, भाग जितनी बार जा रही है अपनी मर्जी से, उस नंबर का इस नंबर में गुणा कर दीजिए। इस नंबर का इस नंबर में गुणा करेंगे तो मिल जाएगी वो छोटी से छोटी संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। देखिए, 4 अंकों की आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या आपकी होती है 1000, ठीक है। लेकिन 4 अंकों की अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या कहें तो 9999 होता है। इतनी बात तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ये क्या ये 147 से पूरी विभाजित होगी? तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको तो ये बताना है कि वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो और 147 से कट भी रही हो। तो देखिए, अगर हम इस संख्या को 1000 को अगर हम 147 से भाग देते हैं तो अगर हम इसका टेबल पढ़ें, एक बार में तो मान लीजिए इसमें 100 में भाग जाएगा नहीं, आपको 4 अंक लेना पड़ेगा। और इसका अगर हम पहाड़ा आपका 2 बार अगर पढ़ेंगे तो कम होगा, 4 बार, ये 4 एकम 4, 4 चौके 16 कम पड़ेगा। चलिए 6 बार लगभग आपका जाएगा। 6 से 42 का 2, फिर उसके बाद 4 बचा, 6 चौके 24, 24 और 4 28, 2 बचा, 6 एकम 6 2 8। इसमें से आप घटा दीजिए, 7 में ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया 1। सुनिए, इस नंबर का आप टेबल आप 6 बार पढ़े हैं, इतना आया है। अगर 1000 में से ये घटाने जाएंगे, 1000 में से अगर एक भी आप निकाल देंगे तो ये 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। और निकालना क्या है, वो आपका 4 अंकों की संख्या भी होनी चाहिए और 147 से कटना भी चाहिए। तो आप जब 147 से भाग दी हैं तो इतना आया है। अब आप बताइए कि 4 अंकों की होने के लिए, 4 अंकों की होने के लिए और 147 से कटने वाली भी हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसमें से इसको घटा दीजिए। 147 में से 118 को आप घटा दीजिए। घटाने के बाद देखिए, इसमें से घटेगा नहीं, उधार लेंगे। 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 1 खत्म हो गया, 29 आया। देखिए, अगर ये संख्या आपकी, ये संख्या अगर आपकी 29 बढ़ जाए, ये संख्या अगर आपकी 29 बढ़ जाए तो 147 उसको मार देगा, ख़त्म कर देगा। तो 147 आपका ख़त्म करेगा तभी जब आप 1000 में 29 जोड़ेंगे। मतलब 1029 ये वह छोटी से छोटी संख्या है, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो आपकी 1047 से कट जाएगी। आधे लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जब सबसे छोटी संख्या ये होती है तो फिर आंसर ये क्यों आ गया? ये सबसे छोटी संख्या होती है लेकिन 147 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर इसमें से एक और कम करेंगे तो 3 अंक की हो जा रही है, इसलिए हम क्या करें, इसमें धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। 29 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 147 से कट जाएगा। या तो इसके लिए एक अलग तरीका है,
जो भाग आपकी 6 बार जा रही थी और शेषफल बच जा रहा था, उसको जानबूझ के आप 7 बार भाग लेके जाइए। और 7 बार लेके जाने का मतलब है 7 से अगर आप इसमें गुणा कर देंगे, देखिए 7 सते 49 और फिर ये 7 चौक 28, 28 और ये 4 आपका हो गया 32 हो गया। फिर इसके बाद 7 एकम 7 और 3 10, देखिए अपने आप आंसर आ गया है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका देखिए इसी टाइप का है, लेकिन इसमें 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या थी, इसमें 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारा होता है 5 to 9। बात क्लियर ना? ये तो आपको पता ही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, जो फिर अब देखिए निकालना क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या जरूरी ये नहीं है कि ये आपका 99,999 आपका 105 से कटे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा आप थोड़ा सोचिएगा, ये जो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अगर आप इसमें से एक ठो कम करेंगे या थोड़ा बहुत घटाएंगे भी, तो जो आपका घट के मिलेगा वो तुरंत आपका 4 अंकों की नहीं हो पाएगी, वो आपका 5 ही अंक का रहेगा। इसका मतलब क्या करना है, इसमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको उसी नंबर से भाग देना है, चाहे छोटी संख्या पूछा जाए, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी नंबर से विभाजित हो जाए, उसके लिए आपको भाग ही देना पड़ेगा। जब आप इससे भाग देंगे, इसमें अगर आप भाग देंगे, देखिएगा अगर 9 बार लेके जाते हैं, 9 पचे 45 का ये हो गया 5 और ये 9 0 0 यहाँ पर हो गया 9। इसमें से आप घटा दीजिए 4, यहाँ पे 5 कट गया, यहाँ पर उतारेंगे 9। फिर इसके बाद अगर आप 5 बार लेके जाते हैं तो 5 पचे 25, यहाँ पे 5 एकम 5, ये बच गया आपका 4, यहाँ 2, ये कट गया। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 9 उतरेगा। देखिएगा हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको आप फिर भाग देंगे। अगर 2 बार भाग लेके जाएंगे तो 2 पच्चे 10, ये आपका 2 हो गया, ये बचा 39। देखिए ये आपकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की। अगर हम उसमें से एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो देखिएगा क्या होगा, सुनिएगा, एक घटाएंगे तो क्या बनेगा, एक घटाएंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, तब भी तो ये आपकी 5 ही अंक की है। तो ये संख्या आपकी 105 से कट जाए, इसके लिए यहाँ पे देखिए शेषफल आपका बच गया 39, शेषफल बच गया 39। अगर ये 39 नहीं आया होता तो ये 99,999 जो कि 5 अंकों की संख्या है वो 105 से कट गई होती। अब क्या करेंगे, इस संख्या में अगर हम 39 घटा देंगे, 39 घटा देंगे, तब भी ये संख्या आपकी 5 अंकों की ही होगी और 105 से कट जाएगी, 952 बार में कटेगी। अब इसमें से क्या करना है, इस संख्या में से 99,999 में से आप 39 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये वो संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या है जो 105 से कट जाएगी। तो आई होप कि आप सबको पूरा क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पूरा समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।